आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और टॉप लेवल मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी अल फैसल यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस एडमिशन और स्कॉलरशिप्स के बारे में। और ये सिर्फ एक एमबीबीएस प्रोग्राम तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ मेडिकल और साइंस के अंदर एक मुकम्मल एकेडमिक इकोसिस्टम मौजूद है, जहाँ स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक मुख्तलिफ हाई डिमांड फील्ड्स में एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलता है। और यही चीज़ इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटीज़ से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती है। इस यूनिवर्सिटी में 4 बड़े स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं। इन तमाम स्कॉलरशिप पर भी तफसील से बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस का प्रोग्राम मौजूद है, जो कि इसका फ्लैगशिप और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इसके अलावा यहाँ डेंटिस्ट्री यानी डेंटल साइंसेस, फार्मेसी यानी ड्रग एंड मेडिसिन साइंसेस, नर्सिंग यानी पेशेंट केयर और क्लिनिकल प्रैक्टिस, बायोमेडिकल साइंसेस यानी रिसर्च बेस्ड मेडिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ यानी कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम्स और हेल्थ पॉलिसी, रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग साइंसेस यानी एमआरआई, सीटी स्कैन और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड फील्ड, और जेनेटिक काउंसलिंग जैसे मॉडर्न मेडिकल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को साइंस फाउंडेशन के तौर पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, ताकि वो मेडिकल और रिसर्च बेस्ड फील्ड्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकें। इसका मतलब ये है कि अल फैसल यूनिवर्सिटी सिर्फ एमबीबीएस देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, जहां एक स्टूडेंट अपने करियर को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, रिसर्चर बनना चाहे या हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। हर डायरेक्शन में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, यानी स्कॉलरशिप्स की तरफ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए यही फैक्टर फैसला करता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या नहीं। तो यहाँ मुख्तलिफ टाइप्स की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले डिस्टिंग्विश्ड साइंस स्कॉलरशिप शामिल है। ये स्कॉलरशिप उन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं, और इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को तकरीबन 50% तक ट्यूशन फ़ी रिडक्शन दिया जा सकता है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स जैसे एसएटी, एसीटी, आईबी, एपी या लोकल एग्ज़ाम्स जैसे कुदरत और तहसीली की बुनियाद पर इवैल्यूएट की जाती है। लेकिन इसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी होती हैं, जैसे मिनिमम सीजीपीए तकरीबन 2.5 मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी में कम से कम 12 क्रेडिट आवर्स का कंटिन्यूस एनरोलमेंट रखना, और हर सेमेस्टर के एंड पर परफॉर्मेंस रिव्यू होना। और अगर परफॉर्मेंस मेंटेन ना किया जाए तो स्कॉलरशिप प्रोबेशन में जा सकती है और बाद में रिवोक भी हो सकती है। इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप में तकरीबन 20% तक ट्यूशन फ़ी कवर की जाती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना ज़रूरी होता है, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट जिसमें टोटल इनकम और अलाउंसेस क्लियरली मेंशन्ड हो, एम्प्लॉयर स्टैम्प और सिग्नेचर हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स स्टैम्प हो और लेटर रीसेंट हो, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ्स हो जिस पर बैंक स्टैम्प मौजूद हो, फैमिली नेशनल आईडी या फैमिली मेंबर्स की इकामा डिटेल्स हों, और अगर प्रॉपर्टी ओन नहीं है तो रेंट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल भी प्रोवाइड करना होता है। और इसके साथ एकेडमिक एक्सेलेंस भी रिक्वायर्ड होती है, और एप्लीकेंट को एडमिशन एप्लीकेशन के साथ नीड बेस्ड ई फॉर्म फिल करना होता है। इसी तरह मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मौजूद है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो करते हैं।
इसमें भी तकरीबन 20% तक ट्यूशन फ़ी रिडक्शन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स जैसे एसएटी, आईबी, ए लेवल्स और हाई एकेडमिक ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ यूनिवर्सिटी खुद स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करती है और सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि लिमिटेड सीट्स होने की वजह से सिर्फ टॉप कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा डीन्स लिस्ट स्कॉलरशिप भी है, जो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो हर एकेडमिक ईयर में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हैं और तकरीबन 3.75 CGPA या उससे ज़्यादा मेंटेन करते हैं। उसमें भी ट्यूशन फ़ी बेनिफिट दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप प्योरी एकेडमिक एक्सीलेंस पर बेस्ड होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि ये तमाम स्कॉलरशिप्स गारंटीड नहीं होती हैं, क्योंकि सिलेक्शन, मेरिट, कंपटीशन और अवेलेबल सीट्स पर डिपेंड करता है और स्टूडेंट्स एक साथ नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते। उसके अलावा अगर CGPA रिक्वायर्ड लेवल से नीचे चला जाए तो स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू भी हो सकती है और समर सेमेस्टर की फ़ीस आम तौर पर कवर नहीं होती और स्कॉलरशिप्स की रिव्यू हर सेमेस्टर के एंड पर की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट होती रहे। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन और स्कॉलरशिप्स दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, जिसमें गुड ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लीडरशिप स्किल्स और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे SAT, ACT, IB, कुद्दुरत और तहसीली शामिल होते हैं और मिनिमम CGPA मेंटेन करना भी लाजमी होता है ताकि स्टूडेंट स्कॉलरशिप कंटिन्यू रख सके। और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेंट को अल फैज़ल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल ओपन करना होता है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक हिस्ट्री और प्रोग्राम सिलेक्शन शामिल होता है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट ई-फॉर्म एडमिशन एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल होता है, जिसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जबकि मेरिट बेस्ड और डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अलग से एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ती, बल्कि यूनिवर्सिटी खुद स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करती है और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है और एडमिशन कंफर्म करने के लिए सीट रिजर्वेशन फ़ी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन करती है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड कर दिया जाता है।